प्राचीन काल की बात है। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित एक राज्य में राजा दक्ष प्रजापति का शासन था। राजा दक्ष अपने साम्राज्य में अत्यंत प्रतिष्ठित और पराक्रमी थे। उनकी पुत्री सती अत्यंत रूपवती और गुणवान थी। सती भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और हमेशा शिव की उपासना में लीन रहती थी। राजा दक्ष को भगवान शिव से कोई विशेष लगाव नहीं था। वे शिव के वैरागी और तपस्वी स्वभाव के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन सती के मन में शिव के प्रति गहरा प्रेम और श्रद्धा थी। वह शिव को ही अपना जीवन साथी मान चुकी थी। सती ने भगवान शिव से विवाह करने का निश्चय किया और उन्होंने तपस्या शुरू की। सती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने सती की भक्ति को स्वीकार किया। उन्होंने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनसे विवाह कर लिया। यह विवाह देवताओं और ऋषियों के बीच बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। शिव और सती कैलाश पर्वत पर जाकर रहने लगे। वे दोनों एक दूसरे के प्रेम और भक्ति में मग्न रहते थे। सती ने अपने जीवन में बहुत सुख और शांति पाई, परंतु सती के पिता दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। उन्हें शिव के साथ अपनी बेटी का विवाह स्वीकार नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब अपने पिता के यज्ञ के बारे में सुना तो वह बहुत आहट हुई और शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने सती को यह समझाने की कोशिश की कि बिना निमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पिता से मिलने के लिए अडिग रही। अंततः शिव ने सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती यज्ञ में पहुंची और अपने पिता से सवाल किया कि उन्होंने शिव को निमंत्रित क्यों नहीं किया। राजा दक्ष ने शिव के बारे में अपमानजनक बातें कही जो सती के लिए असहनीय थी। सती ने अपने पिता के सामने ही यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु की खबर सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को भेजकर यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र नामक गण ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और राजा दक्ष को भी दंडित किया। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने सती के शरीर को उठाकर तांडव नृत्य शुरू कर दिया। इस नृत्य से पूरी सृष्टि हिलने लगी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस तांडव को रोकें। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 52 हिस्सों में काट दिया। ये हिस्से धरती के विभिन्न स्थानों पर गिरे, जो आज शक्ति पीठ के नाम से पूजे जाते हैं। इस घटना के बाद भगवान शिव ने गहन तपस्या में लीन होकर सती को पूर्ण जन्म लेने का वरदान दिया। सती ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया और बाद में फिर से शिव से विवाह किया। इस प्रकार शिव और सती की प्रेम कहानी युगों युगों तक एक आदर्श और अमर प्रेम की कहानी बनी रही। तो दर्शकों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।